अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। वाह रे बिहार सरकार, आपने तो गजब का फरमान जारी कर दिया है। हिंदुओं को छोड़कर मुसलमानों पर जो आपने नजर इनायत की है उसका नतीजा देखिए कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में हिंदू धर्म के पर्व त्योहार की छुट्टियां घटा दी गई हैं और मुस्लिम समाज के लिए जो छुट्टी की गिनती है उसको आपने बढ़ा दिया है। चंद्रशेखर जी, प्रोफेसर चंद्रशेखर साहब, शिक्षा मंत्री जी, जरा एक बार फिर से शिक्षा विभाग के नए फरमान को जरा देख लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपको तो मालूम ही नहीं होता है, आपसे जब मीडिया सवाल पूछती है तब आपको मालूम होता है, क्योंकि इसके पहले भी यही फरमान जारी हुआ था और आपने उस फरमान को बाद में रद्द करवा दिया था जब आपकी फजीयत हुई थी। आखिर बिहार सरकार के शिक्षा विभाग इस इंतजार में क्यों बैठा रहता है कि लोग उसकी फजीयत करेंगे। अब सुनिए किस तरीके से आपके फजीयत की शुरुआत हुई है, क्योंकि विपक्ष ने इस मुद्दे को बड़ी ही गंभीरता से उठाया है। पहले से ही बीजेपी के लिए धर्म एक बड़ा हथियार है, ये तमाम महागठबंधन और इंडिया गठबंधन के नेता जानते हैं। फिर जानबूझकर भाजपा के उन हाथों में धर्म का हथियार क्यों पकड़ा देते हैं जब उनको पता है कि इससे उनको नुकसान होने वाला। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है विद्यालयों में छुट्टी को लेकर, उसके बाद बीजेपी ने इस पूरे मामले पर नीतीश से तीखे सवाल पूछे हैं। पूरा बयान हम आपको सुना रहे हैं। सिलसिला शुरू हो गया है। बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सांसद सुशील कुमार मोदी ने बयान जारी करके नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की मंशा पर सवाल उठाया है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं, तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं। अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुन कर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों को की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भाई, ये एक सेकुलर स्टेट है, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। क्या आप अपने माता पिता बनने का इंतजार कर रहे हैं? ओएसिस फर्टिलिटी ने लगभग 90,000 जोड़ों के जीवन में खुशियां भरती हैं। आज ही 8929755101 पर कॉल करें। ओएसिस फर्टिलिटी के कम लागत वाले IVF उपचार की सहायता से अपना सपना पूरा करें और सभी को खुशखबरी दें।